सो हेलो, वेलकम बैक वंस अगेन। आज जो है हम लोग जो है आगे चलेंगे, क्वेश्चन करेंगे कुछ डिफरेंशिएशन पे। हमने पिछले क्लासेस में फार्मूला देख लिया था, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन देख लिया था। तो अब डिफरेंशिएशन का रूल हमने सीख लिया, फार्मूला हमने देख लिया। आई होप कि आपको फार्मूला याद हो गया होगा। फार्मूला आप याद कर लो, नहीं याद है तो ठीक है। और सबसे पहले तो रूल्स हमने देखा था, उसको आज हम फिर से आपको रिवाइज़ करवा देते हैं थोड़ा सा ट्रिक के साथ। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे कि हमने 4 रूल देखा था। सबसे पहला जो था सम एंड डिफरेंस रूल, ठीक है। सम रूल पहले देख लेते हैं। सम रूल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। सम रूल कहता है अगर आप d/dx निकाल लें, किसका, u प्लस v का, ठीक है। किसका d/dx निकाल लें, u प्लस v का d/dx निकाल रहे हैं, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो कैसे होगा। मतलब दो फंक्शन एक साथ प्लस में है, ऐड में है, सम में है, और उसका तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो, उसको तुम डिफरेंशिएशन निकाल रहे हो, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकलेगा। तो ध्यान से देखो, दो फंक्शन है ना, तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दो। जैसे u है तो u का अलग डिफरेंशिएशन करने का, तब du/dx प्लस v है तो v dv/dx। अगर ये तो हो गया सम रूल। अगर इसी में अगर डिफरेंस रूल आ जाए, डिफरेंस रूल DIFFERENC, डिफरेंस रूल रिवाइज करवा रहे हैं सर, ठीक है। तो डिफरेंस रूल आ जाए तो क्या होगा, d/dx तो रहेगा ही रहेगा। दो फंक्शन जैसे कि u और v, इन दोनों के बीच में क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि डिफरेंस रूल है। तो डिफरेंस रूल है तो सेम उसी तरीके से हो जाएगा। u का अलग डिफरेंशिएशन मतलब du/dx, साइन जो बीच में है वो वाला माइनस है तो माइनस dv/dx। बात समझ में आए। तो du/dx माइनस dv/dx इस तरीके से हो गया। अब अगला हमने पढ़ा था प्रोडक्ट रूल। हमने क्या पढ़ा था, प्रोडक्ट रूल पढ़ा था। प्रोडक्ट रूल में हमने क्या पढ़ा कि अगर दो फंक्शन d/dx निकालो, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, u और v क्या है, आपस में मल्टीप्लाई में है, तो उसमें हमने सीखा था कि दोनों फंक्शन का अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा। लेकिन कैसे, जैसे कि पहले क्या u है और v है, तो पहला वाला का डिफरेंशिएशन मतलब u का डिफरेंशिएशन du/dx इंटू v है, सेकेंड में v है, ठीक है। तो v को छोड़ देंगे जैसे कहता है ऐसे v, ठीक है, du/dx इंटू भी, फिर लगाएंगे प्लस। प्रोडक्ट रूल में क्या लगाएंगे, प्लस भी। अब u का डिफरेंशिएशन किए थे, u को छोड़ देंगे, जिसका डिफरेंशिएशन नहीं किए थे उसका डिफरेंशिएशन। कहने का मतलब क्या हुआ कि एगो का डिफरेंशिएट किए, एगो को छोड़ दिए, फिर जिसका कर दिए थे उसको छोड़ दिए, और जिसका नहीं किए थे उसका कर दिए। और इसी में तुमको 3 गो दे दे, जैसे कि u इस तरीके से u इंटू भी इंटू डब्लू का, तो क्या करोगे, u का डिफरेंशिएशन करोगे मतलब du/dx निकालोगे, v इंटू डब्लू लिख दोगे, ठीक है। प्लस u का कर लिए तो u को छोड़ दोगे, u इंटू v का डिफरेंशिएशन मतलब dv/dx इंटू डब्लू को डब्लू ही रहने दोगे। मतलब a का डिफरेंशिएशन करना है, बाकी को छोड़ देना है, एक का डिफरेंशिएशन बाकी को छोड़ देना है। इस तरीके से चलता है किस चीज़ में, प्रोडक्ट रूल में। तो आई होप कि प्रोडक्ट रूल आपको समझ में आ गया। अब हमने आगे देखा था, क्या देखा था, तो अगला हमने देखा था डिवाइड रूल या कोसेंट रूल। कोसेंट रूल में हमने क्या देखा कि अगर du/dx निकाल लो, कब, जब दो फंक्शन आपस में डिवाइड में है, u/v है, तो कहने मतलब कैसे होगा, तो जो नीचे में है, नीचे में क्या है, डेनोमिनेटर u/v है, मतलब जो डेनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर, मतलब v है तो v का स्क्वायर, ठीक है। नीचे में जो था उसको उसी तरीके से छोड़ देंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन मतलब du/dx इस तरीके से, फिर लगाएंगे प्लस, नहीं सर माइनस लगाएंगे। कोसेंट रूल में क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। v का डिफरेंशिएशन नहीं किए थे, u का किए थे, तो u को छोड़ दो, v का डिफरेंशिएशन मतलब dv/dx, ठीक है। तो सेम जो प्रोडक्ट रूल में हुआ था वैसे सेम हुआ, लेकिन जो डेनोमिनेटर में था इसका, उसका नीचे में v स्क्वायर हो गया, मतलब स्क्वायर कर दिया सिंपल उसको, और ऊपर में सेम टू सेम, बस बीच में माइनस लग गया, ठीक है। अब 3 गो फंक्शन डिवाइड, भाई साहब 3 गो फंक्शन डिवाइड में होता है क्या, 2 ही फंक्शन है डिवाइड में होता है, 3 गो से ज़्यादा थोड़े होता है डिवाइड में, ठीक है। तो इस तरीके से डिवाइड हम लोग कोसेंट रूल समझ लिए। अगला एक और रूल हमने सीखा था, 5th रूल, क्या, चेन रूल। चेन रूल में हमने क्या सीखा था, चेन रूल में हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा था कि एक ट्रिक के साथ क्या हुआ, x है, ठीक है, क्या हुआ, x है, अगर x नहीं है, ठीक है, क्या वह x है, अगर x है तो ठीक है, डिफरेंशिएशन हो गया हमारा, अगर वह x नहीं है तो अगेन डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये हमने सीखा था, ठीक। तो ये हमने पिछले क्लासेस में सीख रखा है। अब हम लोग इसके बेसिस पे, ठीक है, इसके आधार पे, और जो फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का,
उसके आधार पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप हमसे पूछ सकते हो, नीचे डाउट सेशन जो डाउट है उसमें पूछ सकते हो। और एक बात, आप अपने दोस्तों को भी क्लासेस के बारे में इन्फॉर्म कर देना कि क्लासेस स्टार्ट हो गया है, डिफ्रेंशिएशन जल्दी जल्दी हो रहा है, ठीक है। आ जाइए, चलिए तो हम लोग अब क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट करने को बोल रहा है, डिफ्रेंशिएट, ठीक है, DI चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन, y बराबर cos x क्यू, इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है। फिर से वही बात, y बराबर x क्यू है, फिर से इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। आओ हम लोग करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है, लिखते हैं डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने का मतलब y है, तो y क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू d cos x क्यू बटे का dx, इस तरीके से। अब ध्यान से देखो, यहाँ dy/dx तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन cos x क्यू है, तो क्या हम cos x क्यू का फॉर्मूला पढ़े हैं, या फिर ट्रिक से आप लोग बताओ, क्या वहाँ x है, क्या वहाँ x है, क्या यहाँ पे x है, नहीं है, x क्यू है। तो x क्यू है तो x क्यू है तो x क्यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा, क्योंकि x नहीं है तो अगेन डेरिवेटिव होता है। चलिए तो x क्यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब d cos x क्यू बटे का dx क्यू। जैसे ही x क्यू यहाँ लिखे, x क्यू कूद के ऊपर भाग गया और नीचे में आ गया dx, ठीक है। क्या हो जाएगा, cos x क्यू का डिफ्रेंशिएशन, cos x का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है, cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, d cos x बाई dx रहता है, तो माइनस ऑफ साइन x हो जाता है, माइनस साइन x, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ क्या हो जाए, माइनस साइन एक्स क्यू है तो एक्स क्यू हो जाए, क्योंकि एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, इनटू एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन अभी अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा क्या होता है, 3x² होता है, इस तरीके से। अब आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर दे हुए तो -3x² साइन एक्स क्यू, यही ना आपका आंसर हो गया। बोलिए, समझ आया, फील आया, मज़ा आया। अब इसी तरीके से आगे क्वेश्चन कर सकते हो। अगर tan x क्यू का एक आपके लिए क्वेश्चन रहा, आप लोग बना के देखना, y बराबर क्या दिया हुआ है, tan x क्यू दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है, सेल्फ सॉल्व, ठीक है, क्योंकि हमने अभी अभी सिखाया ना 2 क्वेश्चन, सेम इसी तरीके से सेल्फ सॉल्व, ठीक है, अपने आप से सॉल्व कीजिए, ठीक। तो ये 2 क्वेश्चन हमने सीख लिया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले टाइप का क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो इसको हम लोग इरेज करके अगले टाइप पे चलते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन है हमारा y बराबर 2x + 3 का पावर 5। इसको भी क्या करना है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन कैसे, ऐसा तो हमने क्वेश्चन सीखा नहीं। आ जाओ, एकदम आसान है, ठीक है। देखो क्या चिंदी क्वेश्चन है, फिर से इसको यहाँ पे लिख दो, वही चीज़, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y का हो जाएगा dy/dx इक्वल टू d 2x + 3 का पावर 5 बटे का dx, इस तरीके से। यहाँ dy का dy/x ही रहेगा, ठीक है, dy/x 2x + 3 का पावर 5, ठीक है। तो हमने पढ़ा है x के पावर n का फॉर्मूला, लेकिन यहाँ तो x का पावर n नहीं है, यहाँ तो 2x + 3 का पावर 5 है, ठीक है। n है लेकिन x के जगह पे कुछ अभी कुछ और है, तो x तो नहीं है, तो जो नहीं है उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। कहने का मतलब इस तरीके से d 2x + 3 का पावर 5 बटे का d, जो नहीं है यहाँ x नहीं है, तो जो है उसके रिस्पेक्ट में, मतलब 2x + 3 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इनटू जैसे ही ये चीज़ लिखे यहाँ पे, ये कूद के ऊपर भाग जाएगा d 2x + 3 बटे का नीचे आ गया dx, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2x + 3 सम रूल है, याद है सम रूल हमने पढ़ाया था आपको, सम रूल है तो यहाँ पे dx होगा ही होगा, क्योंकि 2x है और +3 तो कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका है यहाँ पे आपका कि आपको क्या दिया हुआ है, y बराबर 2x + 3 का पावर 5 पे ना दिया हुआ है, तो आप लोग क्या मान लो, लेट कर लो, लेट 2x + 3 बराबर t। तो 2x + 3 बराबर t जैसे ही मानेंगे तो हमको हो जाएगा क्या, मिल जाएगा कि t का पावर 5,
क्या मिल जाएगा, y बराबर t का पावर 5, क्योंकि 2x प्लस 3 को हमने t मान लिया तो t का पावर 5 हो गया। अब t का पावर 5 हो गया तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, मतलब dy बाई dx निकालोगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा dt का पावर 5 बटे का, यहाँ तो dx नहीं है t है, तो dt के रिस्पेक्ट में जैसे ही dt लिखे तो dt बाई dx इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, t का पावर 5 आया, मतलब 5t का पावर 4, डिफ्रेंशिएट इसका जानते हो x के पावर n वाला। ठीक है, यहाँ dt बाई dx है तो dt बाई dx क्या लिखे। ठीक है, तो यहाँ देखो 2x प्लस 3 बराबर t दिया हुआ है, तो t बराबर 2x प्लस 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करेंगे t को डिफ्रेंशिएट, तो dt बाई dx हो जाएगा इक्वल टू 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 होगा, कांस्टेंट बाहर, कांस्टेंट है 2 बाहर आ गया, इनटू dx बाई dx, क्योंकि x है तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा dx बाई dx प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन 0, मतलब dt बाई dx कितना आ गया 2, dx बाई dx 1 मतलब 2 आ गया, तो dt बाई dx 2 आया, मतलब ये वाला आंसर हो गया। कहने का था 5 टू जा 10 t का पावर 4। ठीक है, 5 टू जा 10 t का पावर 4, 10 t के जगह पे अभी अभी हमने देखा 2x प्लस 3 है, मतलब 2x प्लस 3 का पावर 4 हो गया। अब देखते हैं ये वाला आंसर मिलता है कि नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2x प्लस 3 का पावर 5 बटेगा 2x प्लस 3 लिखा, मतलब कि 2x प्लस 3 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, तो 2x प्लस 3 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट तो n बाहर, n आगे आ जाएगा, मतलब पावर आगे आ गया, 5 आगे आ गया, अंदर में जो है 2x प्लस 3 उसी तरीके से 5 माइनस 1 इस तरीके से इनटू 2x प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, अलग अलग करते हैं ना u प्लस v वाला, तो d 2x बाई dx प्लस d 3 बाई dx इस तरीके से। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे 5 इंटू 2x प्लस 3 का पावर 4 हो जाएगा, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो 2 होगा, प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, मतलब 2 ये वाला ख़त्म, मतलब इंटू 2 बच गया सिर्फ, तो इंटू 2 बच गया, मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ 10 होगा, ब्रैकेट में जो है उसी तरीके से हो जाएगा 5 टू जा 10, ब्रैकेट में है 2x प्लस 3 का पावर 4। तो देखो तो ये वाला आंसर बच्चा और ये वाला आंसर बउआ क्या आया, सेम आया, दोनों आंसर सेम है, इक्वल है, तो दोनों तरीका हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यह कि जहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आए वहाँ पे आप टी मान लो। ठीक है, जेड मान लो, राम मान लो, सीता मान लो, गीता मान लो, कुछ भी। यहाँ पे 2x प्लस 3 का पावर 5 था, 2x प्लस 3 हमको समझ में नहीं आ रहा था, मेरे समझ के बाहर था, उसको हमने टी मान लिया। ठीक है, इस तरीके से भी बना सकते हो, लेकिन ये तरीका बनाओ आसान है, ये भी तरीका आसान है, दोनों तरीका हमने आपको बता दिया। आगे चलते हैं, अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आ जाओ, इसको हम लोग इरेज करके अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा y बराबर दिया हुआ है, क्या दिया है, y बराबर 5 प्लस 7x का पावर 6 ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, फिर से वही चीज़, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तब बाबू dy बाई dx हो जाएगा। ठीक है, या फिर छोड़ो, इस तरीके से हम लोग नया वाला तरीका अपनाते हैं। ठीक है, नया वाला तरीका हमको क्या है, यहाँ पे 5 प्लस 7x का पावर 6 है। समझ में क्या नहीं आ रहा है कि हम लोग तो x के पावर 6 रहता तो बना लेते, लेकिन x तो नहीं है यहाँ पे, x के जगह पे 5 प्लस 7x है, कैसे बना, कोई दिक्कत नहीं। आपको दिक्कत कौन कर रहा है, 5 प्लस 7x, जो दिक्कत कर रहा है उसको हटा दो, t मान लो उसको, जो दिक्कत कर रहा है उसको बदले कुछ और मान लो। कौन दिक्कत कर रहा है, 5 प्लस 7x दिक्कत कर रहा है, तो लेट 5 प्लस 7x बराबर t मान लिए। ठीक है, अब 5 प्लस 7x बराबर t जैसे ही माने तो t को जो है ना क्या करो, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, मतलब इस तरीके से, चलो थोड़ा सा सजा के इसमें लिख देते हैं, मतलब t बराबर मान लो किसको, 5 प्लस 7x को मान लो। ठीक है, तो जैसे ही t बराबर 5 प्लस 7x माने तो तुम क्या हो गया, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे t को, तो dt बाई dx हो जाएगा। कर सकते हो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कुछ भी को, y को ही थोड़े dy बाई dx लिखते हैं, t को भी तो dt बाई dx लिख सकते हैं, z को भी तो dz बाई dx लिख सकते हैं, तो जिसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो उसको लिख सकते हो। हमको करोगे तो d हमको बाई dx। ठीक है, तो इसी तरीके से dt बाई dx आ गया, d5 बटे का dx प्लस
डी 7x बटे का dx, इस तरीके से। तो बाबू आपके पास आ गया dt बाई डी एक्स बराबर क्या 5 का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस 7x का डिफ्रेंशिएशन क्या 7 कांस्टेंट बाहर आ गया इंटू dx बाई डी एक्स 1 आ गया। ठीक है, तो 7 इंटू 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, मतलब dt बाई डी एक्स कितना आएगा आपके पास, ध्यान से देखो तो 0 प्लस 7 क्या आएगा 7 आएगा, तो dt बाई डी एक्स आपके पास आ गया 7। ठीक है, अब देखो अब 5 प्लस 7x के बराबर t मान रखे हो तो y बराबर आपको क्या मिल गया, तो t का पावर 6 मिल गया। ठीक है, अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में आप करोगे बोलो, x के रिस्पेक्ट में करोगे, तो x के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करोगे इसको किसके रिस्पेक्ट में करोगे, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि dy बाई डी एक्स निकालना है तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू डी टी का पावर 6 बटे का dx हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे dy बाई डी एक्स तो होगा ही होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा डी टी का पावर 6 बटे का क्या हुआ है x है नहीं है तो जो है t है तो टी टी इंटू जैसे ही dt लिखे ऊपर भाग गया dt है तो dx यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, क्या हो गया t के पावर 6 का डिफ्रेंशिएशन अभी हमने पढ़ा, x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है n इंटू x के पावर n माइनस 1, n के जगह पे क्या है 6 है, 6 बाहर t का पावर 6 माइनस 1, इस तरीके से इंटू dt बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे हमने देख रखा है 7 पुट कर दो। ठीक है, क्या मिला 7 6 जा 42 मल्टीप्लाई हुआ ना 6 इंटू 7 42 t का पावर 6 माइनस 1 5 42 t का पावर 5, मतलब 42 t के जगह पे हमने क्या मान रखा है 5 पे प्लस 7x मान रखा है, 5 प्लस 7x का पावर 5 इज योर आंसर। बोलिए बच्चा पार्टी, समझ आया, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हम लोग अब चलते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आ जाइए, इसको हम लोग इरेज करते हैं। चलिए अगला टाइप का क्वेश्चन क्या है, y बराबर साइन कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, क्या करना है y बराबर साइन कॉस एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखने पे आपको क्या फील आ रहा है कि यह जो है आपका चेन रूल वाला क्वेश्चन है, चेन रूल यहाँ अप्लाई होगा। चेन रूल में बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है, लेकिन नहीं होगा क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे। हमने होमवर्क वाले सेक्शन में आपको कुछ होमवर्क दिया है, ठीक है, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, आपको दिक्कत नहीं होगा कहीं से भी। ठीक है, y बराबर साइन कॉस एक्स स्क्वायर है ना, देखो क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब dy बाई डी एक्स हो जाएगा सिंपल। यहाँ क्या हुआ है x के रिस्पेक्ट में करोगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। d साइन यहाँ पे एक बार तो एक्स स्क्वायर डी साइन कॉस एक्स स्क्वायर बटेगा dx तो लिखोगे एक बार। ठीक है, तो चलो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, अब हम लोग अपना स्टेप चलेंगे, d साइन कॉस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ लिख लिए हम लोग। अब ध्यान से देखो, क्या साइन कॉस एक्स स्क्वायर का कोई फार्मूला पढ़े, हमने तो किसका फार्मूला पढ़ रखा है, हमने तो साइन एक्स का फार्मूला पढ़ रखा है। तो क्या यहाँ पे एक्स है, एक्स नहीं है, तो एक्स नहीं है तो जो है उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, तो साइन के साथ कौन है कॉस एक्स स्क्वायर है, मतलब डी कॉस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट। जैसे ही डी कॉस एक्स स्क्वायर लिखे यह कूद के ऊपर भाग गया डी कॉस एक्स स्क्वायर। क्या कॉस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हम लोग पढ़ रखे हैं, नहीं, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉस एक्स का पढ़ रखे हैं फॉर्मूला में। ठीक है, तो फॉर्मूला में हम लोग सिर्फ कॉस एक्स का जानते हैं, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स नहीं है तो यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर हो गया, क्योंकि जो है सो यहाँ पे लिखा जाएगा। जैसे ही ये वाला आया वो कूद के ऊपर भाग जाएगा, मतलब डी एक्स स्क्वायर ऊपर भाग गया, नीचे में डी एक्स आ गया। तो चेन रूल में देखो कैसे हुआ, पहले कॉस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स स्क्वायर के, फिर एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में। तो चेन रूल में यही होता है कि जब तक आपका x नहीं मिले, जब तक आपका नीचे में x नहीं मिले, dx नहीं मिले, तब तक आपका डिफ्रेंशिएट होते ही रहता है। ठीक है, क्या हुआ x था तो ठीक है रुक जाएगा वहीं पे, x नहीं था तो अगेन डिफ्रेंशिएट। तो यहाँ पे x था नहीं था तो फिर से डिफ्रेंशिएट, x था नहीं था तो फिर से डिफ्रेंशिएट, x था तो हाँ है, मतलब रुक जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो तो इसी तरीके से तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि cos x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ट्रीट कैसे होगा, इसको ट्रीट कैसे करेंगे, साइन x के समझेंगे, इसको क्या समझेंगे, साइन x का समझेंगे। तो साइन x समझेंगे मतलब साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है cos x, पता है ना साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है cos x होता है। ठीक है, तो cos x के जगह पे क्या, तो cos x स्क्वायर इस तरीके से। ठीक है, इनटू cos x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, cos x का डिफ्रेंशिएशन जानते हो माइनस साइन एक्स। ठीक है, लेकिन x नहीं है, क्या है माइनस साइन
x नहीं है, एक्स स्क्वायर तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन जानते हो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स का पावर 2-1 हो जाएगा, क्योंकि एक n इंटू n-1 पता है। चलो लिख दिए। अब क्या मिला हमको, तो cos इंटू कॉस एक्स स्क्वायर मतलब cos x का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हो सिंपल, क्योंकि cos और cos एक साथ मल्टीप्लाई में है तो cos स्क्वायर, और x स्क्वायर मतलब cos, इस तरीके से लिख सकते हो ना जी, cos स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर को कॉमन लेके हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, cos x का होल स्क्वायर मतलब दोनों में स्क्वायर इंटू चलो छोड़ो, इस तरीके से मत लिखो, इसी तरीके से लिखो, ठीक है। इसको जो है ना इसी तरीके से लिखिए, cos इंटू कॉस एक्स स्क्वायर है ना, तो cos इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इसी तरीके से रहने दो। ये वाला माइनस को तुम आगे कर लो यहाँ पे, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई में है, आगे कर लिए, ठीक है। साइन एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स स्क्वायर रहने दो, ठीक है। 2x का पावर 2-1 क्या हो जाएगा, इंटू 2x का पावर 2-1 मतलब 1 हो जाएगा, मतलब 2x हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब इस तरीके से क्या हो जाएगा, -2x, एक अरेंज कर लेंगे, -2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से दिस इज योर आंसर। तो बोलिए बच्चा पार्टी, समझ आया, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसी तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, 100% इसी तरीके से आएगा, और आपको सेम टू सेम इसी तरीके से बनाना है। ओके, क्वेश्चन कुछ आपको हम दे देंगे होमवर्क के तौर पे, आप लोग बना लेना, ठीक है। चलो एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, आ जाओ। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपके पास है, क्या है, y बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, ठीक है। ये क्वेश्चन है और इसको फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब dy/dx फिर से निकालना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, फिर से हम लोग लिखेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मतलब क्या मिलेगा हमको, dy/dx मिलेगा यहाँ पे। यहाँ क्या मिलेगा, तो d रूट, ठीक है, बड़ा बड़ा लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, d रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, इस तरीके से मिल गया, बटे का। अब आप क्या लिखोगे, चलो यहाँ पे एक बार x लिख देते हैं, चलो ठीक है। यहाँ क्या हो गया, dy/dx इक्वल टू d रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, ये तो बात समझ में आई। यहाँ पे तो इसी तरीके से रहेगा, लेकिन अब क्या नीचे क्या होगा, तो क्या यहाँ पे x है, हम लोग फॉर्मूला में देखे थे रूट एक्स का, जाके देख लो फॉर्मूला जो हमने बताया था उसमें लास्ट वाला फॉर्मूला, ठीक है, रूट एक्स का बताया था, लेकिन यहाँ रूट के अंदर तो कुछ और है, तो जो है उसको लिख दो d एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, इस तरीके से। जैसे ही इस चीज़ को लिखे ये चीज़ ऊपर भाग जाएगा, d एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c ऊपर भाग गया, बटे का। अब इसको तो हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन जानते हैं और यह सम रूल में आता है, तो सम रूल में आता है तो dx हो गया, ठीक है भाई साहब। अब रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, लेकिन x के जगह पे तो यहाँ कुछ और है, तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट, क्या हो जाएगा बड़ा सा 1/2 रूट, जो है x के जगह पे जो है सो मतलब ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इंटू इसका अलग डिफ्रेंशिएशन, चलो इसको ब्रैकेट में लिख के लिखो, d एक्स स्क्वायर बटेगा dx प्लस इसका अलग बीच वाले का अलग d 2bx प्लस बटेगा dx प्लस dc/dx, इस तरीके से, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, क्या मिला यहाँ पे, तो आपका क्या मिल जाएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, इस तरीके से इंटू यहाँ क्या मिलेगा ax स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, a कांस्टेंट बाहर, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है, अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे थे, प्लस 2 कांस्टेंट और b भी कांस्टेंट, बाहर x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है तो 2b, और c का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसको तुम मल्टीप्लाई करके लिख दो, कैसे, इस तरीके से, यहाँ पे देखना कैसे लिखेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा dy/dx बराबर क्या मिल जाएगा, dy/dx ही निकालना है ना, dy/dx बराबर क्या मिल जाएगा, तो ऊपर में ये चीज़ 2ax प्लस 2b बटे का, देखो ना 2ax प्लस 2b बटे का, 2 इंटू इतना 2 इंटू रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, ठीक है, यही आपका आंसर। अच्छा, कहीं कहीं पे जो है ना इसको सॉल्व करके भी दिया रहेगा, मतलब और अच्छे से सॉल्व करके इसका दिया रहेगा, लेकिन आप लोग इतना पे छोड़ दोगे, आपको 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 में 5 मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि आपका जो कॉपी चेक करने वाला होगा वो 12th पास होगा,
ठीक है, 12th पास होगा, वो जानता होगा कि कैसे जो है हम लोग को कितना क्वेश्चन हम लोग कैसे बना रखे हैं, कैसे जो है स्टूडेंट लोग छोड़ते हैं इतना ही पे, ठीक है। और ये क्वेश्चन एकदम सही है, गलत नहीं है, तो इतना पे तुम लोग छोड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग ये सब क्वेश्चन किए, बहुत सारे क्वेश्चन किए। और अगर आपको अभी भी दिक्कत है तो आप जो है ना टेंशन नहीं लो, धीरे धीरे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट डे और भी क्वेश्चन करेंगे इस रिलेटेड। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।